ये सिद्धि हो रही है, ये सकल सिद्धिन की प्राप्ति और भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि मुररिपुश्च संतुष्य थी। श्री यमुना अपने स्तवन पाठ के कारण श्री प्रभु को प्रत्येक जीव के संदर्भ में प्रसन्नता संपादन कर रही हैं। यानी भगवान के चित्त में प्रसन्नता हो रही है प्रत्येक वा जीव के संदर्भ में, जो जीव या स्तवन को श्रवण मनन चिंतन कथन कर रहे हो। या लिए कह रहे हैं कि मुररिपुश्च संतुष्यति इति यथा दोष रूपम। अब मुररिपु को अर्थ कह रहे हैं कि यहाँ मुररिपु क्यों कही, तो मुर नाम को जो दैत्य है, जो राक्षस है, वह मुर नाम के दैत्य की जो कथा मुर की आवे कि वाने अनेक जो है राजकन्यान को निरुद्ध कर लिया, बांध लियो तो अपने बंधन में ले लियो तो, और अंततो गत्वा उनकी जब विमुक्ति भई, उनकी मुक्ति भई और उनको स्वीकार जब भगवान ने कियो भगवत लीला के अंतर्गत, पाठेन अपि प्रतिबंधम निवार्य, जैसे उन कन्यान को जो है प्रतिबंध दूर किए भगवान ने। मैं पूरी कथा में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझको सारा विषय अभी लेनो है, लेकिन जैसे मुर के बंधन में जो जीव हते, उन जीवन के प्रतिबंध को दूर करके भगवान ने उनको मुक्त कियो, ऐसे ही यहाँ भी जो भी प्रतिबंधक हैं, क्योंकि मुर, देखो एक बात समझियो, मुर जो है वह को निवास जल में मान्यो है। मुर राक्षस को, दैत्य को निवास जल में मान्यो है। और संस्कृत भाषा की दृष्टि से जहाँ यानी डलयो हो अभेद, ये ड वर्ण जो है और ल वर्ण है, इनको अभेद सिद्ध किया गया है। और जहाँ अर्थ घटन में कहीं बाधकता आती हो, वहाँ एक दूसरे को इंटरचेंज करके उनको रिप्लेस किया जा सके। तो जल की जगह ल को हटा के अगर ड रख दो तो क्या शब्द बनेगा? जड़। वो जड़ ही अपनी अविद्या है। वो अविद्या के जड़ात्मक जितने भी दोष हैं, उन जड़ात्मक दोषन की निवृत्ति हो जाएगी तो विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या की प्राप्ति होगी तो विद्या की प्राप्ति सु अपनी भक्ति को मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यानी मुर शब्द सु अपन को क्या समझना है? मुर दैत्य के संदर्भ सु अपन को अपनी जड़ता समझनी है। इंडिकेशन वहाँ हो रहे है। तो जैसे मुर जल में रहने वाले मुर के प्रतिबंध को दूर करके और राजकन्यान को जो है भगवान ने फल प्रदान किया, ऐसे ही अपने अंदर रहने वालों जो जड़ात्मक दोष है, वह जड़ात्मक दोष को दूर करके भगवान अपन को भी वह भगवत लीला के सुख को मार्ग प्रशस्त करेंगे, वह को अपन को प्रदान करेंगे। ये संकेत यहाँ मुर रिपु शब्द सु है। ये आशय श्री दादाजी बता रहे हैं कि अन्यथा श्री महाप्रभु यहाँ मुर रिपु शब्द को उपयोग नहीं करते। या लिए कह रहे हैं कि एवं एतेन एतत् पाठेन, या स्तोत्र के पाठ सु प्रतिबंध दूर उनको निवारण करेंगे भगवान। और तम अपि, जो जीव या को श्रवण मनन चिंतन करेगो, तम अपि अंगीकरोति, वाकु भी अंगीकार करेंगे। इति अपि ज्ञापनाय मुरारी पदम, ये कहने के लिए मुरारी पद है। फलांतरम आहु, अपन साधन की बात कर रहे हैं। श्री यमुनाष्टक के श्रवण मनन चिंतन कथन पाठ सु क्या, या कि साधन रूपता क्या है? श्री यमुनाष्टक को वर्णन, श्री यमुनाष्टक में रहे श्री यमुना को वर्णन और स्वरूप, वो स्वयं तो फल रूप है ही, लेकिन यमुनाष्टक को पाठ अपने यहाँ क्या रूप सु साधन मान्यो गयो है, वह साधन की चर्चा कर रहे हैं, साधन की मीमांसापन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फलांतरम आहु स्वभाव विजयो भवेत, स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। या पंक्ति को कह रहे हैं कि स्वभावस्य विजय, विजय को मतलब परावृत्ति, परावृत्ति यानी वह को परिवर्तन। वह परावृत्ति शब्द को अर्थ लिखना हो तो लिख लीजिए परिवर्तन भवति इत्यर्थः। सवासना, और केवल परिवर्तन नहीं होएगा, वह जो अनिष्टकारी स्वभाव है, जो प्रतिबंधक स्वभाव है, वो स्वभाव को जब परिवर्तन करेंगे श्री प्रभु,
यानी श्री यमुना और श्री प्रभु दोनों के अर्थ में जाएगा। वा बखत वाके जितने भी रेसिड्यूअल इफेक्ट्स हैं, वाकी वासनाएं जो हैं वह पूर्व स्वभाव की, वो वासना के साथ समाप्त हो जाएगा, यानी जड़ के साथ मूल के संग समाप्त होएगा, या कि पुनः वाकी उत्पत्ति नहीं हो सके करके कह रहे हैं कि ये जो विजय, नहीं तो जय शब्द कहते खाली, लेकिन विजय क्यों कहो तो वी उपसर्ग यालिए लगायो गयो है कि यहाँ स्वभाव को परिवर्तन, केवल परिवर्तन नहीं है, लेकिन पूर्व स्वभाव की वासना को दूर करके, सर्वथा दूर करके, आमूल दूर करके, वाके मूल रूट्स में सुआ को हटा के और वो परिवर्तन देंगे। यालिए कह रहे हैं कि विजय भवेत करके कह रहे हैं कि वी उपसर्गार्थ दुष्ट स्वभाव, जो दुष्ट स्वभाव है, जाके स्वभाव में दोष भरे भय हैं, अपि उत्तम स्वभावो भवति इत्यर्थ, यानी या को निचोड़ क्या भयो, या को निष्कृष्ट अर्थ क्या भयो, या को सार क्या भयो, तो कह रहे हैं कि जो दुष्ट स्वभाव है, जाके स्वभाव में प्रतिबंधकता है, यानी जो दोष जो हैं वाके प्रतिबंधक बन रहे हैं, वो दोष जो हैं दूर होंगे और वो दुष्ट स्वभाव भी उत्तम स्वभाव बन जाएगा। अब प्रश्न एक कर रहे हैं कि ननु इदम अनेक तपस्साध्यम कथम एतत् पाठ मात्रा। दुष्ट स्वभाव दूर होनो और उत्तम स्वभाव प्राप्त होनो, ये तो बहुत तपश्चर्या का विषय है, ये कोई स्तोत्र पाठ मात्र से नहीं मिल जाए, इतना सरल नहीं है। तो यहाँ ये बात कैसे घटना संभव हो रही है, तो कह रहे हैं कि इति चेत तत्र आहु वदति वल्लभः इति। अगर ये बात दृढ़ नहीं करनी होती तो श्री महाप्रभु यहाँ वदति वल्लभ करके अपनो नाम नहीं देते। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि यालिए दूर होंगे, पाठ मात्र सुया के लिए कोई बड़ी तपश्चर्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि वल्लभ मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान को प्रिय हूँ, भगवान की प्रियता मेरे अंदर रही भई है, और जो बात मैं कह दूंगा वो भगवान स्वीकारेंगे करके कह रहे हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे। श्री महाप्रभु अपनी अथॉरिटी, अपने स्वरूप की अथॉरिटी विल्ड कर रहे हैं, यहाँ प्रकट कर रहे हैं। वदति वल्लभ श्री हरे है तेन आप्त वाक्यत्वेन, याली प्रमाण वाक्य होने के कारण ये बात सिद्ध है कि मात्र या स्तोत्र के पाठ और श्रवण मनन चिंतन और कथन सु ये घटना घटेगी। अब कह रहे हैं कि ननु इतः पूर्व केनापि अनुक्तत्वात् भवद उक्ति मात्रेण कथम प्रामाण्यम। इतः पूर्वम, यासु पहले, आज या समय के यानी श्री महाप्रभु के अवतार काल सु पहले ये बात ऐसी कोई नहीं, आप प्रकार की गारंटी नहीं दीनी, तो हम आपकी या कहने मात्र सु कैसे स्वीकार लें। आपने अपनी बात कह दी नहीं कि वल्लभ कह रहे हैं, यानी हम या को क्यों स्वीकारें। इति चेत, अगर ऐसी शंका आती हो तो कह रहे हैं कि तत्र आहु श्री हरे है इति। वो कह रहे हैं कि मात्र मैं वल्लभ अपने संदर्भ में नहीं कह रहे हूं, श्री हरे है वल्लभ, भगवान हरि परमात्मा हरि को मैं प्रिय हूं। याली हरि भी जुड़ रहे हैं यहाँ, मैं कह रहा हूँ इतना ही नहीं है, मेरे कहने में हरि की भी स्टाम्प लगी हुई है, याली तुमको मानना पड़ेगा, केवल मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं। तो कह रहे हैं कि हरे है इति साक्षात श्री पुरुषोत्तम संबंधी यतः, क्योंकि मोको साक्षात पुरुषोत्तम ने यहाँ भेजो है, अतः अहम वदामी इत्यर्थ। याली मैं कह रहा हूँ, अन्यथा मेरे कहने को कोई प्रयोजन नहीं है। अत्र अयम आशय, अब इन 8वें और 9वें श्लोकन को आशय क्या है, यह बात कुछ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि साक्षात स्वरूप संबंधी नाम स्वरूपम साक्षात तत्संबंधिनः एव जानन्ति न तो अन्ये। वो एक लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध के घायल की गति घायल जाने। तो कह रहे हैं कि साक्षात स्वरूप संबंधी जो वस्तुएं हैं उनको कौन जान सके, जो साक्षात स्वरूप संबंधी हो वो ही जान सके। ख्याल आया ना। तो साक्षात स्वरूप संबंधी नाम स्वरूपम साक्षात तत्संबंधी न एवं जानन्ति न तो अन्ये। यालिए श्री कालिंदिया है, श्री यमुना जो हैं वो साक्षात तत्संबंधित्व पूर्वम प्रकटम एव उपपादितम। श्री यमुना को जो साक्षात भगवान सुसंबंध और भगवान की लीला सुसंबंध है,
ये सारे यमुनाष्टक को ही विषय है, संपूर्ण यमुनाष्टक में यही विषय चल रहे हो। स्व अतिरिक्ता नाम साक्षात श्री गोकुलेश संबंध अभावात, और या प्रकार सु श्री यमुना साक्षात लीला संबंधी हैं, क्योंकि श्री यमुना भगवत स्वरूपा हैं। श्री महाप्रभु साक्षात लीला संबंधी हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। या लिए स्व अतिरिक्ता नाम साक्षात श्री गोकुलेश संबंध अभावात, और या प्रकार सु श्री यमुना की कोटि और श्री महाप्रभु के कोटि के अतिरिक्त साक्षात गोकुलेश सु सहज कोई को संबंध होवे नहीं है। तो साक्षात श्री गोकुलेश सु संबंध को अभाव होने के कारण तत्संबंधिन्याः, या यानी भगवत स्वरूप और भगवत लीला सु संबंधित जो श्री यमुना है और जो श्री महाप्रभु हैं, उनको स्वरूप अज्ञानात् तत् अकथनम, और दूसरे लोग या स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, या लिए दूसरे लोग या प्रकार की जो गारंटी है, जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि नहीं स्वभाव विजय होएगो और भगवत लीला को सुख होएगो, ये जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनको साक्षात गोकुलेश सु संबंध नहीं है। पुष्टि पुरुषोत्तम सु जाको साक्षात संबंध नहीं है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम संबंधी, स्वरूप संबंधी और लीला संबंधी तुमको प्रतिज्ञा करके नहीं बता सके। जो भगवत स्वरूप सु और जो भगवत लीला सु साक्षात रूप सु संबंधित है, वो ही प्रतिज्ञा करके कह सके कि ये बात, ये फल प्राप्त होएगो या मैं कराऊंगो। चलायो या दृष्टि सु यहाँ श्री यमुना के संदर्भ में श्री यमुना के स्वरूप को पाठ श्रवण मनन चिंतन कहते भय और वदति वल्लभ ये कहते भय, दोनों स्वरूप श्री यमुना और श्री महाप्रभु या अष्टक सु जो भी फल प्राप्त हो रहे हैं भगवत स्वरूपात्मक और भगवत लीलात्मक, वाकी प्रतिज्ञा, वाकी देने की प्रतिबद्धता, वाकु प्रदान करने की प्रतिज्ञा कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप की कोटि में समान अधिकरण में है और भगवत लीला से संबंधित। स्वस्य तो साक्षात तादृशत्वात्, श्री यमुना और श्री महाप्रभु दोनों साक्षात तादृशत्वात्, साक्षात स्वयं कृष्ण रूप हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु के लिए अपन निरंतर उच्चारण करें वस्तुतः कृष्ण एवं, और श्री यमुना को नाम ही कृष्णा है या कृष्ण स्वरूपा है, तो कृष्ण स्वरूपा यमुना और कृष्णास्य रूप श्री महाप्रभु तादृशत्वात्, भगवद रूप होने के कारण, तत्स्वरूप ज्ञानात्, उनके स्वरूप और लीला को संबंध होने के कारण अपन को प्रतिबंध दूर करा के, प्रतिबंधक दूर करके और फल देने की प्रतिज्ञा, फल प्रदान करने को जो संपूर्ण सत्य आश्वासन है वो अपन को, बाकी आश्वासन अपन को प्रदान कर रहे हैं, बाकी प्रतिज्ञा अपन को प्रदान कर रहे हैं कि ये वस्तु तुमको सिद्ध होएगी। ये श्री यमुनाष्टक के पाठ, श्रवण मनन चिंतन और कथन को साधन है, यानी श्री यमुनाष्टक इटसेल्फ यहाँ साधन है। प्रमाण प्रमेय की बात पहले हो गई, प्रमाण की बात हो गई, साधन की बात हो गई, और फल तनु नवत्व और नव तनुत्व में अपनों आ गए हो, यानी ये चार कोटि कंप्लीट हो गई अपनी। अब अपन एक और जो कल अपने विवेचन को हिस्सा रह गया वाकू देख लें। ये साधन फल, ये साधन और के नीचे ही जो कोटि आ रही है वाकी, अपन ने देखे ना ये यहाँ अभी जो साधन के 8वें और 9वें श्लोक की बात करी, वाके बाद सकल भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, जो अष्टविध ऐश्वर्य यही पृष्ठ है। अब देखो वो गुजराती के श्लोकन को तुम निकाल लो और वाके साथ 8वें श्लोकन के ऐश्वर्यन को समझ लो, या कि भूमिका समझ लो जो अपन को महापुरुषन ने, यानी यहाँ स्वयं श्री
प्रभुचरण के शब्दन को श्री हरिराय चरण ने जैसे अपन को समझाए हैं वाक्य आधार पे, देखो श्री गोसाई बाबा की श्री प्रभुचरण की पंक्ति पहले सुन लो। भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, भगवान ने, मैं शब्दशः ट्रांसलेशन कर रहे हूँ अनुवाद, भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्यम, 8 प्रकार को ऐश्वर्य यानी सामर्थ्य, 8 प्रकार को जो सामर्थ्य है वो कालिंद्यई यानी यमुना के लिए दत्तम प्रदान कियो इति ज्ञापनाय अष्टभी श्लोकई स्तुवंती। ये बात बताने के लिए 8 श्लोकंसु प्रार्थना करी जा रही है। 9वां श्लोक फलश्रुति को है, ये समझ लीजिए। और वेद में यह बात को निर्णय किया गया है कि जब भगवत कोटि के अवतारी महापुरुष जब कोई भी संख्या क्रम को प्रागट्य करे हैं, यानी संख्या क्रम को जब प्रकट करे हैं, जैसे श्री महाप्रभु ने यह श्लोक को या स्तुति को 9 श्लोक में लिखी, यानी 8 श्लोक में प्रकट करी, 9वां श्लोक फलश्रुति को प्रकट भयो। तो जब अवतारी महापुरुष कोई भी संख्या के माध्यम से कोई वस्तु को प्रकट करें तो वो संख्या भी प्रयोजनवती बन जाए। प्रयोजनवती मतलब त्या संख्याનું પણ કાંઈક प्रयोजन होय, निष्प्रयोजन ना हो। ये संख्या, वो संख्या निष्प्रयोजन नहीं होए, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। तो वो प्रयोजन की बात भी मैं आगे बताऊंगा, पर अभी यह संदर्भ में पहले 8 अष्टविध ऐश्वर्य को अपन समझ लें। अब ये भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्य क्यों प्रदान कियो, कालिंदी को श्री यमुना को यह अष्टविध ऐश्वर्य क्यों दियो, या बात को समझो। यह बात को अपने बहुत बोलचाल की भाषा में समझाऊं। तुम सबन ने सुनियो होएगा, ये शायद ये युवा लोगन के कुछ के अलावा, खेलत में को काका गुसैया, ये अपने व्रज की प्रसिद्ध कहावत है कि खेलत में को काको गुसैया। गुसाई यानी श्रेष्ठ, जाको अधिकार हो, ईश्वर बड़ो। वो कह रहे हैं कि जब खेल रहे हो यार, तो खेलत में को काको गुसैया, अगर बड़े छोटे बन के खेलोगे तो खेल नहीं होएगा। खेल के लिए समानता होनी जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि सर्वसमर्थ ईश और सर्वथा असमर्थ जीव, ये दोनों की कोटि समान होए कैसे। ये संदर्भ कहाँ को चल रहे हो, नित्य लीला को। एक बात मत भूल जाइए, यमुनाष्टक की जब बात चल रही है 99% अनलेस कोई बात स्पष्ट न करी जाए तब तक वह को संदर्भ नित्य लीला को रहेगा। यही बात मैं आगे चल के अभी समझाऊं कि क्यों भगवान और श्री यमुना को लीला के उद्धारक ही क्यों माने, वर्तमान के जीवन को उद्धार को भार श्री महाप्रभु पे क्यों है, क्यों श्री यमुना पे नहीं है, ये बात समझाऊंगा। यही प्रश्न अंत में कल मेरे पास आयो तो, पर मैंने कल वाक्य संग बहुत जस्टिफाई नहीं कर सके क्योंकि लगभग 9 बज चुके थे, 9:15 बज चुके थे। लेकिन मैं आज वही बात को फिर समझाऊंगा, तो ये ध्यान रखियो। ये नित्य लीला की बात चल रही है। नित्य लीला में यद्यपि जीवन को भी परमानंद कोटि में श्री भगवान ने प्रकट कियो, श्री भगवान ने अपने लीला को परिकर जो परिपूर्ण कियो, जो प्रकट कियो, अवतरित कियो, वह परिकर को भी अपनी समान रूपता, सच्चिदानंद रूपता ही प्रदान करिए, ये ध्यान रखियो। तथापि अंश और अंशी को भेद वहां भी रहेगा। अंश अंशी को यदि भेद नहीं रहेगा तो फिर रमण करने वालों और रमण कराने वालों, ये जो 2 सामर्थ्य भगवान के अंदर हैं, ये नहीं आएंगे। और अगर ये दोनों सामर्थ्य नहीं आएंगी तो भागवत, श्रीमद् भागवत के रास के प्रसंग को, दशम स्कंद के फल प्रसंग को, जो सबसु प्रबल वर्णन रेमे रमेश है, जहाँ रेमे रमेश में पूरे रास की प्रक्रिया की दार्शनिकता को समझाया जा रहे है, वहाँ रमयति यानी
रमण कर रहे हो है और रमण करा रहे हो है, ये दोनों पासा जो रमेश शब्द के या रमेश पद के अंदर दिए गए हैं, और जो वो वहाँ जो वाक्य तत्व चिंतन की दृष्टि से वाक्य विवेचन को जो विस्तार किया गया है, वो दोनों विशिष्ट सामर्थ्य भगवान में नहीं आएंगे। तो प्रश्न ये है कि ये क्रीड़ा होएगी कैसे अगर समता नहीं आएगी। करके अपने लोक में एक प्रसिद्धि है, कोई ने देखी कि न देखी होए, कम से कम शायद अपन यहाँ जितने बैठे उनने नहीं देखी है, पर सुनी है, और सुनी है और सुन के अपन को श्रवण करके वको मानने की इच्छा होए, कम से कम वाके गौरव की दृष्टि से कि शेरनी को दूध काय में टिके, देयर यू आर। करके उन अष्टविध ऐश्वर्य अगर कोई को सौंपे जाएं कि जब तक मैं क्रीड़ा करूं तू संभाल ले, तो वो भी तो भगवत स्वरूपा होनी चाहिए ना। करके भगवान ने श्री यमुना को, कालिंदी को कृष्ण के समकक्ष कृष्ण स्वरूपा बनाई, और कृष्ण स्वरूपा सामर्थ्य दे के वाकु अष्टविध ऐश्वर्य कहे कि जब तक मेरी ये पुष्टि क्रीड़ाएं, जहाँ मेरी ये जो नित्य क्रीड़ान में मैं प्रवृत्त होऊंगा, मेरे पुष्टि स्वरूप सु सतत नित्य रूप से तुम मेरे ऐश्वर्य इनको संभालो। करके अष्टविध ऐश्वर्य कालिंदी को मिले। ये बहुत सीधे सीधे शब्दन में समझा रहे हूँ, या कि दार्शनिकता बताए वगैर, ताकि अपन वहाँ में नहीं उलझ जाए। तो खेलत में को काको गुसैया को कहाँ, वहाँ फिर कोई को गुसैया होएगो नहीं। करके वाकू अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना को देने पड़े। वो अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना धारण कर रही हैं। करके एक एक ऐश्वर्य को वर्णन और एक एक ऐश्वर्य की प्रार्थना यानी स्तुति स्तवन श्री यमुनाष्टक के एक एक श्लोक में घटित हो रहे हैं। अब उन अष्टविध ऐश्वर्य को अपन देखें। करके भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम कालिंद्यै दत्तम। अब देखो पहले श्लोक में यानी नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु में पुष्टि मार्गीय सकल सिद्धि हेतुत्व रूप ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यानी सामर्थ्य। श्री यमुना को जो सकल सिद्धि दातृत्व यानी सकल सिद्धि देने की जो सामर्थ्य है, वो कहाँ से आई? भगवान ने जो अपने अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना के स्वरूप में धारण कराए, उनमें से प्रथम ऐश्वर्य है, जा ऐश्वर्य की सामर्थ्य के कारण श्री यमुना भक्तन को सकल सिद्धि को प्रदान करने में समर्थ बनी, समर्थ भाई। क्लियर? दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में भगवद रति वर्धकत्व रूप ऐश्वर्य। अब तुम श्लोकन को बोलते जाओ। दूसरा श्लोक बोलो। कलिंदगिरि मस्तके या के पाठ के शुद्धि को भी थोड़ा निर्देश करूंगा, पर या आज के वामे नहीं, फिर कोई दिन लाऊंगा मैं, पर या शुद्धि को भी तुमको बताऊंगा। भगवद रति वर्धकत्व रूप यानी भगवान की रति भक्तन में और भक्तन की रति प्रेम भगवान में बाकी वृद्धि को प्राप्त होवे, ऐसो जो सामर्थ्य सु, ऐसो जो यानी सामर्थ्य श्री यमुना भक्तन को प्रदान कर रही हैं और श्री प्रभु को प्रेरित कर रही हैं भक्तन के प्रति, वो भगवद रति वर्धकत्व रूप द्वितीय ऐश्वर्य दूसरे श्लोक में है। ख्याल आयो? अब अपन तीसरे श्लोक की गणना देख लें। देखो, भगवत संबंध प्रतिबंध निवर्तन पूर्वक तद अनुभवार्ह शुद्धि रूप ऐश्वर्य। ठीक है? ये कौन सा आयो? भुवम भुवन पावनी में। देखो, ये भुवन शब्द जो है ना, वो भुवन शब्द लोकवाची भी है, भुवन शब्द घरवाची भी है,
रहठान जाकू को तुम। और भुवन शब्द ये देहवाची भी है, जामे जा देह में अपनो प्रत्यक जीवात्म निवास कर रहे हो, जीव चैतन्य निवास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजो, भगवत संबंध प्रतिबंध निवर्तन पूर्वक अपने या स्थूल देह में या स्थूल देह की जो प्रपंच स्थूल प्रपंचता है, प्रपंच रूपता, और वाके कारण जितने भी मलमूत्र इत्यादि के हमें दूषण रहे भय हैं, इन सारे दूषणन के को और जो देहाध्यास प्राणाध्यास यानी देहाध्यास इंद्रियाध्यास अंतःकरणाध्यास प्राणाध्यास या में रहे भय हैं, इन सबन के प्रतिबंधक जो यानी इन सबन की जो प्रतिबंधकता है वाकु दूर करते भय तद अनुभवार्ह, भगवान को अनुभव अपन कर सकें, भगवान की लीला को अनुभव अपन कर सकें, ऐसी शुद्धि अपने देह को प्रदान करनी, अपने अंतःकरण को प्रदान करनी, अपनी इंद्रियन को प्रदान करनी, अपने प्राणन को प्रदान करनी के जासु अपन अपने प्राण प्रेष्ठ भगवान को अनुभव कर सकें। ये तृतीय सिद्धि भाई। चौथी, अनंत गुण भूषिते में भगवत समान गुण धर्म सहित भगवत संबंध संपादकत्व रूप ऐश्वर्य, या में ये जितने भी जो संबोधन और ये जितने पद हैं ना, जैसे देखो अनंत गुण भूषिते,